हेलो छात्रों, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? और आज की इस क्लास में हमको देखना क्या है, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमारे कैसे होते हैं या पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जरा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पिछली वीडियोज अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हमको केवल चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ना है, जो है पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक, तो चैप्टर नंबर सेकंड में हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक, अब पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब हुआ मेनी टर्म। क्या? मेनी। और नोमियल का मतलब होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब ध्यान समझिए, मतलब कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्स क्या हो, जिसमें कई पद हो, क्या हो, कई टर्म हो। मेनी का मतलब हुआ कई, नोमियल का मतलब हुआ टर्म। मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स इंक्लूड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, या ऑन द बेस ऑफ डिग्री हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स आगे बढ़ते जाते हैं, जिसमें पहला आप देखेंगे। अब ध्यान समझिए, जो यक्स वेरिएबल होता है, जैसे आपका यक्स लिखा है, इस यक्स की कितनी पावर होती है, क्या होती है, यक्स की कितनी पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे लिखा गया, एक क्वेश्चन मान लो लिखा गया 3x प्लस बी, तो यहाँ पर एक्स की पॉलिनोमियल की एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर एक्स की पावर है 1। एक्स की पावर कितनी है, 1। एक्स की पावर 1 कैसे, ध्यान समझिए, एक्स की पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। यहाँ पे केवल एक्स लिखा है, 3 की पावर क्या हो जाएगी, एक्स। अब हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ पावर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, ध्यान समझिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि किसी भी वेरिएबल पर कितनी पावर लगी है, उसे क्या बोलते हैं, पॉली, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री मतलब जो पावर होती है, हाईएस्ट घात कितनी होती है किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट घात कितनी होती है, वही इसकी होती है पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, आपने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे x की घात 2 है, डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी कितना, 2। मान लो आपने लिखा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री आपकी निकल के आएगी 3, ये हो जाती है आपकी डिग्री 3 हो जाती है। ठीक, तो ये था आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अब आगे अगर पूछ लिया जाए, जैसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कैसे पहचानेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कैसे जानेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, सॉरी, डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, उसमें केवल आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट लिख दिया जाए, जैसे 2 लिख दिया गया, इसमें आप इसको क्या लिखते हैं, 0x प्लस 2, ये बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, जिसमें x की यानी कि वेरिएबल कुछ हो ही ना, केवल एक नंबर आपको दे दिया जाए, उसी को ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। क्या, लाइनियर पॉलिनोमियल, किसकी बात करना है, लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर ए एक्स प्लस बी, जो इस टाइप का दिया जाएगा उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ना। जैसे अब ए के स्थान पे आप कुछ भी रख दीजिए, जैसे लिखा गया 3x+2, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। आपने मान लो लिख दिया 2x+5, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है, x की डिग्री कितनी है, 1 है। आगे देखते हैं क्या, अब अगर जैसे मान लो आपको लिखा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, DRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, जैसे लिखा गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो ये जो दिख रहा है, इसमें आप क्या मिला? एक्स की पावर कितनी मिली? 2 मिली है। एक्स की पावर कितनी मिली? आपको यहाँ पे एक्स की पावर मिल गई 2। जब एक्स की पावर 2 मिल गई तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जिसकी घात 2, जिसकी पावर 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 3 क्यूबिक, जिसकी पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जैसे ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ, इस टाइप का। ठीक, यानी कि अगर एक्स की पावर 4 है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। यही क्वाड्रेटिक के पहले आप क्या लगा दीजिए? बाई। क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या है? आपके पॉलिनोमियल्स हैं। अब ध्यान समझिए, जैसे आपने इतना तो समझा कि बाई क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान समझिए, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज, जीरोज का मतलब क्या होता है? उसमें जैसे एक्स है तो एक्स स्क्वायर में एक्स की जो वैल्यू आएगी वही उसके जीरोज हो जाते हैं। अब जैसे अगर ए एक्स प्लस बी है, ध्यान समझिए क्या है? इज इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी, इसका x की कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पर x की केवल 1 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू का मतलब केवल x का एक ही मान प्राप्त होगा। आपको कितना मान प्राप्त होगा? एक मान प्राप्त होगा। जैसे अभी देखिए 3x प्लस 2 लिखा जाए, इज इक्वल टू 0 कर दिए जाए तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2/3। यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपका जो जीरोस, ये क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी भी इक्वेशन के कितने जीरोस निकल सकते हैं। तो जिसकी जितनी पावर रहेगी उसके उतने जीरोस ही फाइंड होंगे। जैसे अब आप देखिए, ये तो लीनियर हो गया। अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया गया, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इसमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। आप समझिए, अगर लीनियर रहेगा तो एक्स का केवल एक वैल्यू प्राप्त होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें एक्स की वैल्यू 2 प्राप्त होगी। जैसे एक इक्वेशन हम देखने का प्रयास करते हैं, क्या देख लिया जाए? जैसे आप देख लीजिए, अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। क्या? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15। ठीक, और इसको लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ध्यान समझिए, 15 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 15 इंटू रूट 15। अब जब रूट 15 का स्क्वायर करेंगे और टी का स्क्वायर बनेगा, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही चीज हमने लिखा। अब चूंकि इसकी पावर 2 थी, कितना हो गया? टी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू कितना आया? 15 आया। यहाँ पर टी प्लस 15 हुआ तो टी इज इक्वल टू टी प्लस 15 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आई? -15 है। अब आप बात समझिए, अगर इसकी पावर 2 थी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, और एक्स की पावर 2 है, तो आपको कितना टर्म मिलेगा? 2 टर्म मिलेगा, यानी कि 2, इसकी 2 फिक्स वैल्यू आएंगी। ठीक, अगर मान लो कोई इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का है, आप समझ जाइए, आगे समझ सकते हैं आप। अगर एक पावर थी, एक्स की एक पावर, हमारी वेरिएबल की 1 पावर थी, और यहाँ पे टी की 1 पावर थी, तो टी की 2 पावर थी, तो हमको 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। एक पावर थी, कितनी वैल्यू प्राप्त? एक जीरो प्राप्त हुआ। दो पावर थी, कितना पावर हुआ? 2 पावर थे, कितने जीरो प्राप्त हुए? 2 जीरो प्राप्त हुए। अगर इसी प्रकार से हमको 3 पावर मिली तो हमको कितने जीरो प्राप्त होंगे? 3 प्राप्त होंगे। 4 पावर होगी तो 4 जीरो प्राप्त होंगे। 4 पावर होगी तो कितने होंगे? 4 जीरो प्राप्त होते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के अभी आगे और सारी मेथड्स है, जिसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। जो क्वाड्रेटिक फार्मूलाज होते हैं, ठीक, उनके अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास करते हैं। ठीक ना?
आप ध्यान समझिए, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक, अब आगे हम आपको क्वेश्चन समझाते चलते हैं और क्वेश्चन के आसार पर क्वेश्चन के बेस पर आपको फार्मूले भी बताते चलते हैं। ठीक, जैसे आपको जो 10th सिलेबस 10th में है वो आपको पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब रिलेशनशिप कैसे निकाली जाएगी, ध्यान समझिए। आप कह रहा है कि जैसे अगर मान लो आपका कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई इक्वेशन है आपका। ठीक, इसके जो आपके जीरोज निकलेंगे, इसके जो जीरोज निकलेंगे उन जीरोज को यहाँ क्या माना जाता है, अल्फा एंड बीटा। क्या माना जाता है, अल्फा एंड बीटा। क्या माना जाएगा, अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो जो इसके जीरोज निकल करके आएंगे वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। ठीक, ये इसके क्या निकल करके आएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक, अगर अब पूछ लिया जाए क्या अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा पूछा जाएगा तो क्या होता है, सी बटा ए। अब यही सी क्या है, बी मतलब माइनस बी मतलब ये बी, और ए मतलब ये ए, सी बटे ए मतलब सी अपान ए। ठीक, तो ये होता है क्या, जीरोस से इक्वेशन, जैसे जीरोस का फार्मूलाज होता है। ठीक, आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं क्या, कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, माइनस में ये रहेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कॉफी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सीधा सा मतलब समझिए, एक में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और एक में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है इसका फार्मूला। जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, जीरोज जो निकल करके आएंगे अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा निकल करके आते हैं, दो जीरोज प्राप्त होते हैं, और यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। इसके बेस पे हम चलते हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे जो भी फार्मूलाज आपको मिलेंगे ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चन हम आपको बताते चलते हैं। ठीक, जैसे अभी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, ये कौन सी एक्सरसाइज है, 2.1। इसमें कह रहा है आपको जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीरोज। अब जीरोज निकालने का तरीका कैसे है आप देखते चलिए। जीरोज आप क्लास, ये जीरो निकालने का तरीका, आप फैक्टर निकालने का तरीका आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। आगे की क्लास में हम देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी का है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है हमारी जीरोस। हमको क्या फाइंड करना है, इसमें जीरोस फाइंड करना है। अब जीरोस कैसे फाइंड होते हैं आप ध्यान समझिए। जैसे ये आपका क्या है, 8 है। ठीक, इस 8 का ऐसा फैक्टर निकालिए आप कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो, या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें और हमको क्या प्राप्त हो जाए, 2। यानी कि हम ऐसे दो नंबर फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 8। लेकिन अगर हम उसको जोड़ें, या तो 2 आ जाए या फिर माइनस करने पर क्या मिल जाए, 2। ठीक, ध्यान समझिएगा, ऐसे दो नंबर आपको लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर या प्लस करने पर कितने आए, 2 आए। ठीक, अब बात समझिए आप, यहां पर ये भी माइनस में है, यहां पर ये भी माइनस में है। हमको लाना क्या है, 8 का फैक्टर निकालिए आप। जैसे नहीं निकाल पाते ध्यान समझिए, 8 निकालिए, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक, अब जो फैक्टर बना 1 2 4 8, यही तो फैक्टर बना आपका। ठीक, अब ध्यान समझिए, यानी कि सीधा सा मतलब 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। और अगर हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये लॉजिक नहीं लगेगा, हम क्या लगेंगे, 4 - 2 = 2। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा,
2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना है, 2 आना है। अब आप ध्यान समझिए, हमको ऐसे टर्म लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, यानी -4 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, -8 आएगा। और फिर क्या कह रहे हैं, हमको -2 भी लाना है, तो यानी 2 हमारा प्लस में रहेगा, 4 किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक, अब आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने आपको समझने के लिए बताया था। फिलहाल आप देखते हैं, जैसे आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 टू जा 8 होगा तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम सेम में वैसे लिख देंगे। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, कितना हो जाएगा, -4x होगा, और इस माइनस मल्टीप्लाई से हो जाएगा +2x हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। आप यहां से x कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा, x -4 मिलेगा, +2 कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा, x -4 मिलेगा इज इक्वल टू 0। आप ध्यान देंगे, आपको जो टर्म आपको यहाँ मिलेगा वही टर्म आपको यहाँ पर लाना है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, आपका एक इक्वेशन में आया x+2, एक में आया x-4 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक, तो x+2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई, -2। अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर -2। एक आपको ये मिल गया, दूसरा क्या था आपका, x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना मिल गया, 4। ठीक, आपकी दो वैल्यूज मिली, x की कितनी वैल्यू आई, 2, यानी अल्फा मिला, अल्फा बराबर 2, और बीटा बराबर कितना मिला, 4। ठीक, अल्फा की वैल्यू आई -2, बीटा की वैल्यू आई -4। ठीक, सॉरी, बीटा की वैल्यू आई 4, अल्फा की वैल्यू आई -2। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसको आप निकाल लेंगे, क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको लगाने का एक सिंपल तरीका है। आप देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये बन रहा है 2s का स्क्वायर, ठीक, -2 इंटू 2s, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से लगाते तो ये क्या बन जाएगा, 2s प्लस -1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, 2s -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बना, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। ठीक, यहाँ समझिएगा, दो बार मिल रहा है, दो बार निकाल दिए, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। ये इसकी दो वैल्यूज हो गई। एक तो ये तरीका आपका निकालने का हो गया कि आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है इसका, आप इसी को समझ लीजिए, जैसे आप इसी को एक दूसरे तरीके से देखिए, जैसे दिया गया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान समझिएगा, इस 4 का ऐसा इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, इसका कॉमन टर्म होता है, यानी कि एक में जो एक के स्थान पे होता है, क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई आप इस 1 से कर दीजिए, गिनेगा कितना 4, और 4 का ऐसा फैक्टर निकाल लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, 2 आए। तो ध्यान समझिए, 4 1 जा 2 2 जा 4, क्या रखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ब्रैकेट में s प्लस कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। आगे क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 2s हो जाएगा, इस माइनस मल्टीप्लाई से होगा, -2s हो जाएगा, प्लस कितना है, 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या कॉमन किया, 2s कॉमन किया, क्या बचा आपका, 2s माइनस 1, यहाँ पे आपने क्या किया, -1 कॉमन किया, क्या बचा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में पुनः मिला 2s माइनस 1, और यहाँ पर एक कॉमन ही था, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। ठीक, अब आपको देखिए फिर वही मिलेगा, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, s इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, 2s इक्वल टू कितना आएगा, 1, तो s इक्वल टू कितना आया, 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। आगे की प्रक्रिया में दो क्वेश्चन हो रहा है, अभी टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको अभी आपको हमने एग्जाम्पल में ही बता दिया था, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको आगे बताने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब 2-3 होमवर्क मैं आपको देता हूँ, लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को जो है कमेंट में डाल दीजिएगा।
बता दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस क्या है आपका होमवर्क है HW में, क्या है क्वेश्चन है टी स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर माइनस 15 पहला, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको आप इधर लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, अगला क्या है, अगला है नंबर थर्ड 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये तीन क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक, आगे की क्लास में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।